तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 यानी कि बहुपद, और उसके करने वाले हम लोग आज प्रश्नावली, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने उसके सारे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण और उसका परिचय, उसके बारे में हमने जान लिया था अच्छे से। तो आज बारी है प्रश्नावली के प्रश्न की। तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वह वीडियो देखो, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। और जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको प्रश्न हल करने में। तो हमारी आप भाई यही राय है कि आप जाके पहले वीडियो देखो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये वाला पार्ट देखो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली, यानी कि आज करने वाले हम लोग प्रश्न। दिया है पहला प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पे हमें पहली बात तो बताना है शून्यांक, और शून्यांक बताने के बाद हमें क्या बताना है कि उनके बीच यानी कि जो गुणांकों और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी भी क्या करिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 1 वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यानी कि पहला वाला उतार लेंगे। प्रश्न को दिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का कितना दिया है 8। पहले इसके शून्यांक निकालो, और शून्यांक निकालना बड़ा इजी है। आप गुणनखंड किए हो, आपको पता है गुणनखंड किस तरह होता है, क्योंकि भाई क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। अब एकदम बेसिक से एक एक चीज बताया जाएगा तो बड़ा समय लग जाएगा फिर आपको सिलेबस खत्म होने में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो गुणनखंड करना बड़ा आसान होता है। 8 का 1 में गुणा होगा, यहाँ पे हम कुछ नहीं, हम कितना मानते हैं गुणांक 1। तो 8 एक कम कितना हो जाएगा 1। अब 8 को 2 भागों में तोड़ो, तोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, गुणा करने के बाद आना चाहिए हमारे पास 8, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। भाई 4 गुणे 2 कर दें, अगर 4 गुणे अगर हम 2 कर दें, 4 गुणे 2 कर दें कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8। और अगर हम 4 में से 2 को घटा दें, 4 में से अगर हम 2 को क्या कर दें घटा दें, 4 में से 2 को अगर हम क्या कर दें घटा दें, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 कर दें कितना हो जाएगा 2। लेकिन समस्या यह है जो 2 है वो किसका है, माइनस का। तो 4 किसका रखना पड़ेगा हमारे पास, माइनस का, और 2 किसका रखना पड़ेगा, प्लस का, तब जाके माइनस का 2 आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है ना। मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते भाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 4x, और प्लस कितना हो जाएगा 2x, और माइनस का 8। आराम से इनमें आपको कॉमन दिखेगा, उभयनिष्ठ x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस का 4 बचेगा, और प्लस में 2 कॉमन है, क्या बचेगा x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 चौक का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 चौक का 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब आराम से x माइनस 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो x माइनस 4 आप एक बार एक ब्रैकेट में लिखो, और एक बार लिखना है आपको एक ब्रैकेट में x प्लस का 2, x प्लस का क्या रखना है x प्लस का 2, और इस तरह से हो जाएगा। इसका आराम से हमने गुणनखंड कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगर यदि क्या हो जाए, x माइनस 4 किसके बराबर हो जाए 0 के, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई प्लस का 4। x मान किसका आ जाएगा तब प्लस का 4 आ जाएगा। और यदि x प्लस का 2 बराबर हो जाए किसके 0 के, अगर x प्लस 2 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा भाई x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। आप यहाँ आराम से मान सकते हो, आप यहाँ पे आराम से मान सकते हो कि माना, क्या लिख सकते हो आराम से, माना अल्फा, एक को अल्फा मान लो, किसी को अल्फा मान लो, किसी को बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, जिसका मर्जी करो उसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हम मान रहे हैं अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 4, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, है नहीं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, वैसे यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब आराम से जो हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं ए बी सी। कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, ए बी सी कैसे निकलेगा, जब इसकी तुलना करोगे किससे, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स
और प्लस में सी से जब तुलना करोगे, क्या करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, यानी कि द्विघात बहुपद के जो मानक रूप है उससे तुलना करने पर तो क्या निकलेगा हमारे पास, a का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या मानेंगे एक, a का मान निकल जाएगा 1 और b का मान क्या हो जाएगा -2 और c का मान भी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a b c का मान निकाल लिया, शून्यांक निकाल लिया। तो भाई बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की अगर सत्यता की जांच करनी है तो उसके लिए हमें दो चीज अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए, एक तो उसके शून्यांक पता होना चाहिए, दूसरे a b c का मान पता होना चाहिए। अब आराम से सत्यता की जांच करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे लिखो सत्यता की जांच, आराम से कर सकते हो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे होगा, उसके लिए फार्मूला है, क्या है फार्मूला, कि शून्यांकों का योगफल, कि शून्यांकों का जो योगफल है, शून्यांकों का जो योगफल होता है वह बराबर होता है किसके, माइनस का b बटे में a, और शून्यांक का योगफल मतलब अल्फा और प्लस में बीटा बराबर में हो जाता है माइनस का b बटे में a। अल्फा का मान आप आराम से देख सकते हो, अल्फा का मान 4 है, आप यहाँ कायदे से 4 रख दो, प्लस है तो प्लस लगाओ, बीटा का मान माइनस में है तो ब्रैकेट लगा दो, -2 तो 2 रख दो आराम से, यहाँ फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगाओ। b का मान हमारे पास क्या दे रखा है, b का मान दे रखा है -2, अब बटे में a का मान कितना है, a का मान कितना है 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 बराबर होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 बटे में 1, तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2, और 2 बटे 1 को आप 2 लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं होता कि भाई दुनिया में किसी भी संख्या के बटे 1 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ गया 2 बराबर 2 हो गया, 1 तो हो गया, चलो गुणांकों का तो संबंध क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक और बचा है क्या, शून्यांकों का गुणनफल, दूसरा जो बचा है वह है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का जो गुणनफल है, शून्यांकों का जो गुणनफल है वह बराबर होता है c बटे में a के, c बटे में a के। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब शून्यांक कौन है, अल्फा और बीटा, और गुणनफल का मतलब क्या होना चाहिए, गुणे के रूप में होना चाहिए। तो अल्फा गुणे में क्या कर देना है, अल्फा और गुणे में क्या हो जाएगा बीटा, अल्फा गुणे में बीटा बराबर हो जाएगा c बटे में a, बराबर क्या हो जाएगा c बटे में a। और अल्फा का मान आप देख सकते हो, अल्फा का मान है 4 तो 4 रख देना है, गुणे बीटा का मान है -2, यहाँ देखो ध्यान से, बीटा का मान क्या है -2, तो यहाँ रख देंगे -2 और बटे में c का मान है -8 और बटे में कितना है a का मान कितना है 1, a का मान क्या रख देना है 1। आराम से देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बराबर में, और यहाँ पे भी क्या है -8, तो -8 बराबर हो गया -8, और यहाँ पे होता है यह सत्यता की जांच कंप्लीट हो जाती है। क्यों, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब सत्यता की जांच सही है, हमने जो भी स्टेप उठाया है वह सारे के सारे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एग्जाम में बिल्कुल इस तरह लिखना है, एकदम एग्जाम में लिखने का 6 मिनट तरीका है, आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिखना है, ठीक। चलिए इसी का अगला नंबर देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ फिर से हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे फिर से हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन यानी कि हल, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दूसरा नंबर, और क्या है यह 4s² और माइनस का 4s और प्लस कितना है 1 है, प्लस का कितना है 1 है। सिंपल है भाई, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4। अब 4 को 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने के बाद 4 आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद भी 4 आए, जोड़ने घटाने के बाद भी 4 आए, गुणा करने के बाद भी 4 आए। तो बड़ा सिंपल है, 2 गुणे 2 कर सकते हो, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, भाई 2 का 2 में गुणा कराओ 4 आएगा। अब 2 + 2 कर दो, 2 + 2 कर दो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला सही है 2 गुणे 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या इसको 4s² माइनस का 4s और प्लस का सॉरी यहाँ पे रहेगा माइनस का 4 है तो यहाँ पे 2s माइनस का रहेगा, फिर माइनस का 2s रहेगा, प्लस कितना रहेगा 1। तो आराम से देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और एक तो s कॉमन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी
4, और यहाँ पे एस स्क्वायर है, यहाँ पे एक एस निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक एस बच जाएगा आराम से माइनस का, और यहाँ पे एस से एस कट रहा है, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, एस से एस कट रहा है, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ध्यान से देखना, उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है आपको। आप कहोगे भाई यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, यहाँ पे भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। आप जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे एक कॉमन होता है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो। -1 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, -1 कॉमन लेने के बाद सेम संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा 2s, और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस अब देखो ध्यान से, 2s - 1 एक कोष्टक में है, 2s - 1 एक कोष्टक में ही हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2s - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1। अब आप पहले की तरह लिख सकते हो, यदि क्या लिख सकते हो, यदि 2s - 1 बराबर क्या हो जाए 0, तो 2s बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, और जो s का मान निकलेगा वह क्या निकलेगा, 1/2, 1/2। और सेम यह भी निकलेगा, 2s माइनस का 1 बराबर में 0, और 2s बराबर हो जाएगा प्लस का 1, और s का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 1/2। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों शून्याङ्क सेम सेम आए हैं, तो आप यहाँ पे लिख देना, माना क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2, और जो बीटा का मान होगा वह भी कितना हो जाएगा, 1/2। अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से हम यहाँ पे बहुपद को यहाँ लिख सकते हैं आराम से, 4s² माइनस का 4s और प्लस का कितना है 1। अब इसको हम तुलना करेंगे किससे, ax² और प्लस में bx और प्लस में c से, क्या करने पर, तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो आप खुद देखना, यहाँ पे बार बार बताया गया है a का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बहुपद x² में लिया गया है, और यहाँ पे बहुपद s² में है, तो कोई दिक्कत नहीं, चर है, ये भी चर है, तो समान माने जाएंगे। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा भाई, b का मान b की जगह क्या है, -4, तो b का मान हो जाएगा -4। c क्या होता है, c होता है अचर पद, तो c का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आराम से 1 हो जाएगा। अब आराम से आप यहाँ लिख सकते हो सत्यता की जांच, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या है कि शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है भाई, शून्याङ्कों का जो योगफल होता है वह बराबर होता है माइनस का b/a। और शून्याङ्कों का योगफल मतलब, शून्याङ्क 2 है अल्फा बीटा, योगफल का मतलब होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा का जो जोड़ होगा वह बराबर होगा माइनस का b/a के। और अल्फा का मान आप देख सकते हो, यहाँ से अल्फा का मान का कितना है भाई, अल्फा का मान है 1/2, और प्लस में बीटा का मान भी कितना है 1/2, बराबर है माइनस b का मान कितना है 4, b का मान कितना है, सॉरी b का मान है -4 बटे में a का मान भी कितना है, a का मान भी कितना है 4 है। तो क्या बनेगा, अच्छा 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम अगर इसका 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 1 में 1, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर हो जाएगा 4/4, और 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा 1, और 4 से 4 कटेगा ये भी कितना आ जाएगा 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। और दूसरा जो बचा है वह क्या हमारे पास बचा है कि शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का क्या होता है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है c/1, c/1। शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब, शून्याङ्क क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणे में क्या हो जाएगा बीटा, बराबर में हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान आप देख सकते हैं, यहाँ से अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान है 1/2, अल्फा का मान रख दो 1/2 गुणे में बीटा का मान भी कितना है 1/2, बराबर में c का मान कितना है 1, a का मान कितना है 4, तो 1 1 कम कितना हो जाएगा ऊपर भाई, 1 का गुणा 1 के साथ होगा कितना आएगा 1, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1/4, और बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/4। यानी कि यहाँ भी सत्यता की जांच हमारी क्या होती है,
कंप्लीट होती है, क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ आ गए बराबर। तो आप ध्यान से एक बार देख लो, आपको दो चीज याद रखना है कि जब भी शून्यांकों गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच कराने के लिए पूछे, आप सबसे पहला काम क्या करना, पहले तो उस बहुपद से शून्यांक निकालना और एक को मानना अल्फा और एक को मानना बीटा, क्योंकि हमें पता है बहुपद में जितना घात होगा उतने शून्यांक होंगे। द्विघात है तो 2 शून्यांक निकलेगा, 3 घात होगा तो 3 शून्यांक, 4 घात होगा तो 4 शून्यांक निकलेगा। जितना घात उतना शून्यांक, 2 घात है 2 शून्यांक निकलेंगे। एक शून्यांक को आपको मानना है अल्फा और एक शून्यांक को आपको मानना है बीटा। और इस तरह से आप सत्यता की जांच आराम से कर सकते हो। फार्मूला आपको बताया गया है पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, आप आराम से उसको देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए। अब यानी कि हमने 1 2 तो कर लिए, अब तीसरे नंबर की बारी है। दिया है 6x² माइनस का 3 प्लस माइनस का कितना दिया है 7x। उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं सोल्यूशन और हल में इसके लिखेंगे हम, यानी कि तीसरा वाला है यह, और यहाँ पे है 6x² माइनस का माइनस के यहाँ हम कर देते हैं इसको, पहले 7x माइनस कर देते हैं यहाँ पे, माइनस का 7x और माइनस कितना हो जाएगा 3। अब आराम से देखो इसके गुणनखंड को, पहले 2 शून्यांक निकालो। 6 त्रिक कितना होगा 18, 18 के 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने के बाद 18 आए, जोड़ने घटाने के बाद 7 आए। आप कैसे जोड़ोगे, आप यहाँ लिखोगे 18, जब 18 का गुणनखंड करो कितने से कटेगा यार 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अब इन्हीं से लाना है हमें, 7 लाना है। तो अगर हम कर दें 3 त्रिक का 9 कर दें और 2 को अलग कर दें, तो 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा 18 तो हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 भी आ जाएगा। तो ये वाला सही है, यानी कि 9 गुणे 2 के रूप में हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब भी अगर कोई बड़ा सा तोड़ना उड़ना रहे तो आप उसका एलसीएम ले लो, गुणनखंड कर लो, अपने आप पता आसानी से चल जाए कितना जोड़ने पे कितना घटाने पे कैसे चीज बनेगा। ठीक, तो चलिए अब अगला नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 6x² यहाँ लिखेंगे, 6x² माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे 9x प्लस का कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 3। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आराम से हम इसको आगे पीछे थोड़ा सा कर दें, आगे पीछे कर दें थोड़ा सा। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 6x² और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का हो जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 9x और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आराम से देखना है, तो क्या हो जाएगा फिर 2 कॉमन है और x कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 और 6 और x बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है भाई, यहाँ पे बच रहा है 1, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस में क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले माइनस, माइनस हम यहाँ पे 9x में और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है कॉमन, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन होगा क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9x और 3 से 3 में भाग में कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि 3x और प्लस में 1 कोष्टक में हो जाएगा और 2x माइनस का 3 एक कोष्टक में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 3x प्लस में 1 अगर बराबर 0 हो जाए, यदि ऐसा हो जाए क्या होगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ये हमारे पास एक शून्यांक क्या निकल गया। अगला शून्यांक कैसे निकलेगा, 2x माइनस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा 3 और x का जो मान होगा वह आ जाएगा हमारे पास 3/2, एक शून्यांक यह हो जाएगा। तो आप यहाँ मान लो कि माना अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 किसका माइनस का, और जो बीटा बराबर है वो कितना हो जाएगा 3/2। तो आप इस तरह से मान सकते हो, अल्फा का मान 1 माइनस का 1/2, बीटा का मान 3/2। अब आराम से बारी है बहुपद को लिखने की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब यहाँ पे अगर हम x² प्लस में bx और प्लस में c से क्या करेंगे, से क्या करने पर तुलना करने पर, से तुलना करने पर अगर इससे हम तुलना करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना, तुलना करें तो क्या होगा, a का मान क्या निकलेगा, a का मान निकल जाएगा 6
बी का मान निकल जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -7, और सी का मान निकल जाएगा हमारे पास -3। ए का मान निकल गया 6, बी का मान -7, सी का मान क्या निकला -3। अब यहाँ आराम से सत्यता की जांच करो, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच में हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको, भाई अब फार्मूला याद हो गया होगा। क्या होता है शून्यांकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे में क्या होता है ए, और अल्फा का मान आप देख सकते हो -1/2 है, और प्लस में बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर में माइनस, और बी का मान क्या निकला है -7 में, ए का मान क्या निकला है 6। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे दो का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहीं कुछ गलती हुआ क्या, यानी कि अल्फा का मान हो गया यहाँ पे यहाँ पे हो गया ये जो 3 है, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा हमारे पास 3, हमने गलती थोड़ा सा किया यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं, यहाँ कितना रहेगा भाई, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 3, और यानी कि माइनस का यहाँ पे रहेगा भी, यहाँ पे भी कितना रहेगा हमारे पास माइनस का कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 3। तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, आपसे भी ऐसा गलती हो जाए फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना। अब देखो 2 3 कैंसिल कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब 3 से 6 में भाग तो कितना आएगा 2, तो 2 का 1 में गुणा करके क्या आ जाएगा -2, अब प्लस है तो प्लस 2 3 6, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटे में कितना हो जाएगा 6, और 9 में से प्लस के 9 में से माइनस का 2 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 7 बटे में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 बटे में कितना हो जाएगा 6, यानी कि यह दोनों पक्ष आ गए बराबर, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। अब आराम से यानी तो शून्यांकों का गुणनफल हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं उसकी तरह, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे में बीटा, अल्फा गुणे में बीटा बराबर क्या होता है सी बटे में ए होता है। अल्फा का मान देखो ध्यान से माइनस का 1/3 है, माइनस का 1 बटे कितना है 3 है, और बीटा का मान कितना है 3/2 है, 3 बटे में कितना है 2 है, बराबर कितना हो जाएगा सी का मान कितना हमारे पास -3 है, ए का मान कितना है 6 है, 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा आंसर माइनस का 1 बटे में 2, यहाँ पे 3 एकम 3 3 दूना 6, माइनस का 1 बटे में कितना आ गया 2, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, ये भी पक्ष बराबर हो गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब इसकी भी सत्यता की जांच आराम से हो गई। तो अब ध्यान से देखना, एक प्रश्न और करेंगे, बाकी ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला कर लेते हैं या फिर ये वाला कर लेते हैं या फिर ये वाला कर लेते हैं, तो हम ये वाला कर रहे हैं। बाकी ये वाला आपके लिए क्या रहेगा HW, और ये भी रहेगा क्या आपके लिए HW, और इसका होमवर्क आपको करना ही करना है, और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि भाई इसका सत्यता की जांच आपसे हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने 3 4 भाई और एग्जाम्पल और ये प्रश्न देखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपसे करो, यह HW में दोनों करना, हम एक करके बता रहे हैं आसानी से, बाकी ये 2 आपके लिए रहेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हेल्प आने की हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और हमारे पास ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4u² और प्लस का दे रखा है 8u। अब भाई समस्या यह है कि यहाँ पे इसका गुणनखंड कैसे होगा, क्योंकि आपने 3 पदों का गुणनखंड करना सीखा इस तरह से, पहले का अंतिम में गुणा करा ऐसे ऐसे, लेकिन इसका भी आसानी से हो जाएगा। जब गुणनखंड ना हो, तो जब गुणनखंड ना हो तो आप क्या किया करो, कॉमन लो, क्या ले लो कॉमन, कुछ कॉमन दिखेगा आपसे, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 4 कॉमन है, एक तो u कॉमन है, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 4u निकलेगा, क्या बचेगा एक u बचेगा, और प्लस में 4 गुना 8 और u निकलेगा बाहर। तो या आप यहाँ लिख लेना, यदि क्या हो जाए 4u बराबर में क्या हो जाए 0, तो u का मान कितना हो जाएगा भाई 0 होगा, क्योंकि 0/4 का मतलब 0 ही होता है, तो u का मान डायरेक्ट यहाँ रख लो, क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या हो जाए u प्लस का 2, u प्लस का 2 बराबर में हो जाए 0, तो u का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आप यहाँ मानोगे, माना अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0, और बीटा का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। आराम से आप चाहो तो a का मान यानी कि यहाँ पे दे रखा है 4u² और प्लस में 8u। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे ax²
और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। इससे जब तुलना करेंगे आप खुद देखना, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी का मान मतलब अचर पद आपको कहीं दिख रहा है, जब अचर पद है या नहीं है तो सी का मान हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से आराम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे सत्यता की जांच, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच। सत्यता की जो जांच होगी वह डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं, कैसे, क्योंकि अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे में ए। अल्फा का मान आप देख सकते हो क्या है 0, और प्लस में बीटा का मान क्या है माइनस का 2, और फार्मूले में माइनस बी का मान क्या निकला, बी का मान निकला है, बी का मान निकला है 8, तो हो जाएगा फार्मूले में पहले से माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 4। अब देखो 0 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, और 4 गुना क्या हो जाएगा 8, तो माइनस का 2 माइनस का 2 के क्या हो जाएगा यार बराबर हो जाएगा। और अगला नंबर क्या हमारे पास हो जाएगा, शून्य अंकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है फार्मूला सी बटे अल्फा का मान 0 और बीटा का मान माइनस का 2, और सी का मान हमारे पास कितना है, और सी का मान हमारे पास कितना है 0 है, और ए का मान कितना है 4 है। अब बताओ 0 से किसी भी संख्या में गुणा हो तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करा उसका आंसर 0 आएगा, और अगर किसी संख्या से 0 में भाग दो उसका भी आंसर कितना आता है 0, तो यह भी हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि यह भी सत्यता की जांच आसानी से हो रही है। अब हमारे ख्याल से यह 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, और यह दोनों प्रश्न आपको करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना आपसे हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा तो हम करा देंगे बाद में, लेकिन एक बार आप प्रयास करो अपने खुद से। चलिए अगला नंबर देखते हैं ध्यान से। यह दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आप ध्यान से देखना, यह बड़ा आसान है, एक बताएंगे सारे के सारे अपने आप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी आपके लिए हम कुछ होमवर्क रखेंगे, एक दो बताएंगे बाकी आप करना आराम से। अब हमने अभी एग्जाम्पल में हमने बताया कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वह क्या है। अगर आप एग्जाम्पल देख के आए हो तो फिर आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं देखे हो तो फिर आपके लिए समस्या है एक बार के लिए, तो हम वह समस्या दूर कर दें आपका जल्दी से। वह समस्या यह है कि फार्मूला आपको पता नहीं है पहली बार, तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर है, जो फार्मूला क्या है वह एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा बगल में एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा गुणे में क्या हो जाएगा बीटा। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये जो फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और इस अल्फा और बीटा को हम मानते हैं योगफल, इस अल्फा और अल्फा गुणे बीटा को हम मानते हैं गुणनफल। और यहाँ पे दे रखा है कि योगफल और गुणनफल दे रखा है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। बस आराम से आंसर रखना है, द्विघात बहुपद आराम से बन जाएगा। चलो पहला वाला स्टार्ट करते हैं आसानी से। पहला वाला यहाँ पे पहले वाले में क्या दे रखा है 1/4 कामा माइनस का 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और अल्फा और गुणे में बीटा बराबर दे रखा है माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि योग तथा गुणनफल क्रमशः है, योग तथा गुणनफल क्रमशः है, यानी कि पहले योग आएगा फिर गुणनफल आएगा, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है उसके जस्ट बाद वो आना चाहिए। तो क्रमशः मतलब पहले योग तब गुणनफल, पहला योग फिर गुणनफल, यह भी पहला योग है फिर गुणनफल है, यह पहला योग है फिर गुणनफल है, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो आराम से देखना है यहाँ पे जो तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स और प्लस में अल्फा और गुणे में क्या हो जाएगा बीटा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, बगल में क्या हो जाएगा गुणे में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और प्लस में अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है माइनस का 1। सॉल्व कर लो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये बन गया हमारे पास द्विघात बहुपद। हो गया इसका काम। सेम अगला वाला, अगला वाला कैसे हो जाएगा भाई, दूसरा वाला दे रखा है √2 कामा 1/3,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है अंडर रूट 2 और अल्फा अगुणे में बीटा बराबर दे रखा है 1/3। तो क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आराम से, द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा गुणे में एक्स और प्लस में अल्फा और गुणे में क्या हो जाएगा बीटा। आराम से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है अंडर रूट 2 और बगल में क्या है एक्स, बगल में क्या है फार्मूले में एक्स है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 1/3। तो आराम से द्विघात बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 का एक्स में गुणा होगा तो अंडर रूट 2 एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/3। इस तरह बन गया हमारे पास द्विघात बहुपद। अब तीसरा नंबर जल्दी से कर लें, तो तीसरा नंबर क्या है इसका, तीसरा नंबर है 0 कामा अंडर रूट 5, 0 कामा अंडर रूट 5। तो 0 मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा में कितना दे रखा है 0 और अल्फा और गुणे बीटा का मान दे रखा है हमारे पास अंडर रूट 5। तो आराम से हम यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा और गुणे में एक्स हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा अल्फा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास अल्फा और गुणे में क्या हो जाएगा बीटा। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 और गुणे में क्या हो जाएगा एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है अंडर रूट कितना है यहाँ पे 5 है, अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 0x का मतलब 0x हो जाएगा प्लस का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5। ये हो गया हमारे पास द्विघात बहुपद। तो आने की बचा कौन सा है, यह वाला, यह है और यह तीनों आपके लिए रहेंगे क्या होमवर्क, क्योंकि आसान सा है, फार्मूला रखें आराम से इसका मान निकाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आराम से कर सकते हो, तो ध्यान से करना है, कहीं गलती नहीं करना है। तो इसी के साथ हमारा यानी कि बहुपद वाला चैप्टर होता है समाप्त। अब हम करेंगे इसके सारे जितने भी एमसीक्यू बनने लायक हैं सारे के सारे एमसीक्यू बना के लेकर आएंगे, 20-25 आपको आराम से कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप यह वीडियो कहाँ से किस जिले से देख रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय।